हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे और अपना और अपनी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहिएगा। आज हम ये जर्नल में कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए और हमारी ये कोशिश रहेगी जर्नल चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम आपको एक दो क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस कराएंगे और इसके बाद आपको जो भी समस्या अगर हुई तो अगर आप लोगों के रिस्पांस जैसा मिला हमें, अगर अच्छे कमेंट्स मिले और कोई समस्या हो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम बाद में फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा आज ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और हमने काफ़ी क्वेश्चंस के अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स को लेते हुए आपको प्रैक्टिस करा दिया है इस चैप्टर में। और आज हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं उनके थ्रू भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इसमें भी हम आज आपके लिए कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेके आए हैं, अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स की हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, देखिए आपको जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए और खुद से भी इसकी एंट्री बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए, इसके लिए कहा गया है हरप्रीत ब्रदर्स के जर्नल में आपको जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो इसका आप प्रोफार्मा तैयार कर लीजिए 5 कॉलम का। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है हमने पहले से ही यहाँ पे कर रखा है। डेट, पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं दी हुई तो यहाँ सीरियल नंबर लिखा है इन्होंने। ठीक है, सीरियल नंबर। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ₹1000 ड्यू फॉर रोहित फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। ठीक है, रोहित है कोई इनके कस्टमर जिनके पास 1000 रुपये ड्यू थे, जो कि अब कहाँ चले गए, बैड डेट्स, एज ए बैड डेट्स। ठीक है, जब कोई अमाउंट हमें रिसीव होने की आशा ना हो इन फ्यूचर तो हम उसे बैड डेट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ये 1000 रुपये क्या है हमारे लिए, बैड डेट्स हो गए। और हमने आपको बताया था बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉसेज आर क्या होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। बैड डेट्स अकाउंट DR हो गया और रोहित हमारे गिवर हैं। ठीक है, यहाँ पे रोहित क्या थे, गिवर, पर इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, ये हमारे गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन हमारी क्या बन गई, बैड डेट्स अकाउंट DR टू रोहित और 1000 रुपये 1000 हमारे अमाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में देखिए इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका नरेशन लिख लिया, ड्यू फ्रॉम रोहित बिकम बैड डेट्स। ठीक है, रोहित के पास हमारे ड्यू थे जिसको कि हमने अब बैड डेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर्स। ठीक है, जब कोई भी गुड्स या कैश, प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या होता है, जो ओनर होता है। ठीक है, जब कोई गुड्स या कैश ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2000 की गुड्स है 2000 की, इसको क्या प्रोप्राइटर अपने यूज़ के लिए निकाल रहा है। ठीक है, पर्सनल यूज़ है इसे, ये इसकी एंट्री क्या हो गई, ये ड्राइंग है, एज ए ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट DR, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है हमारे लिए, लॉस है। और यहाँ पे हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, हमने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी जिसमें कि हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कौन कौन सी थी वो आपको याद होंगी, नहीं याद है तो मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ड्राइंग्स थी, ठीक है, जो कि आपके सामने है। सेकेंड हमारी क्या, लॉस बाय फायर थी, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, और क्या थी, गुड्स इन ट्रांजिट हो अगर वो लॉस में चला जाए। ओके, स्टोलन बाय थेफ्ट हो जाए या स्टोलन बाय वर्कर्स हो जाए। ठीक है, तो इन सब को या हमने जैसे
एज ए फ्री सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है गुड्स, या फिर हम चैरिटी एज ए चैरिटी में हम अपने गुड्स को दें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट DR हो जाएगी टू परचेज, और अमाउंट 2000 हम इस तरह से डेबिट और क्रेडिट में शो करेंगे। और यहाँ पे लिखा गुड्स रिटर्न विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर्स फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चार्ज डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। क्या कह रहे हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एट द रेट क्या है हमारा, 10% पर एनम है, ठीक है। और कितने महीने के लिए यहाँ पे लिखा है, 2 मंथ्स के लिए ऑन मशीन, जिसकी कॉस्ट कितनी है 30,000। सबसे पहले तो हम इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है या फिर लॉस है। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट DR, और किस पे हम चार्ज कर रहे हैं, मशीन पे, तो टू मशीन, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। अब हमें इस पर कैलकुलेशन करना है। तो 30,000 की जो अमाउंट है ये हमारी मशीन की अमाउंट है, ठीक है। और इस पर हमें 10% की रेट से निकालना है, ठीक है। इसका हमने 10% की रेट से क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। और साथ में क्या किया गया है, क्या कहा गया है, 2 मंथ्स के लिए है, यानी कि यहाँ पे हम 2/12 और लगा देंगे, ठीक है। तो हम इसको अलग से सॉल्व ना करके एक ही साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 हमारे कट गए, देखिए इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 कट गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लिया, 2 मंथ्स का है ना, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 6 5 जा 30, और ये 0 0, यहाँ अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 500, ठीक है। कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आ गया। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन और अमाउंट 500, देखिए इस तरह से, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। टाइम पीरियड का हमें जरूर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 मंथ्स ना लिखा होता तो हम होल ईयर पे लगाते। होल ईयर की डेप्रिसिएशन क्या आ जाती, 10% के रेट से 3000, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजेक्शन लिखा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000, रेट क्या है 6% पर एनम, और कितने टाइम पीरियड के लिए लगाना है हमें, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR और टू कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब इस पर भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो 1,50,000 का 6% निकालेंगे हम पहले, 1,50,000 का 6%, ठीक है। 6/100 करा हमने। साथ में क्या हमें ये 9 मंथ्स का निकालना है, ठीक है। 9/12 और लग जाएगा हमारा, ठीक है। 6 से अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया हमारा 6 2 जा 12, ठीक है। 0 0 हमारे कट गए, ठीक है। 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 1500 बचा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 750, 750, ठीक है। 2 से हमारा डिवाइड हो गया 750, हमारा लास्ट में क्या आ गया 750 × 9, ठीक है। अब इसको आप इंटू कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6,750, ठीक है। ये आपका, ये आपकी आ गई क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल 6,750, ये आपका अमाउंट आ गया। कैसे आ गया आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या है, राहुल बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, राहुल क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गए, यानी दिवालिया हो गए। हु ओड इस ₹2000, जिनके पास की 2000 रुपये हैं। ये राहुल क्या है, हमारे कस्टमर थे बिजनेस के, हरप्रीत ब्रदर्स के, और इनके पास 2000 रुपये थे इनके। अब क्योंकि राहुल दिवालिया हो गए हैं, ठीक है, तो फाइल्ड एंड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, ठीक। अब इनसे ये कहा गया है यहाँ पे 61 रुपये में 60 पैसा इनसे रिसीव हुआ, और बाकी का क्या हो गया, नहीं मिला, यानी जो हमें नहीं मिला वो क्या माना जाएगा, बैड डेब्ट्स, ठीक है।
तो 1 रुपये में जब हमें 0.60 पैसा मिलेगा तो हमने आपको ये बताया था कि 100 में क्या मिलेगा, ये हमारा 60 रुपीज़, यानी कि हमें क्या निकालना है 60%। 60% हमें मिल गया है और 40% हमारा डूब गया है, यानी 40% हमारे कहाँ चले जाएंगे, बैड डेब्ट्स में। ठीक है, क्लियर है। ये 60% कैसे आया। वैसे भी अगर आप कोई भी किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। अगर हम 0.60 में 100 से इंटू करेंगे तो भी आपके 60 आ जाएगा और ये 60% है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि 60%, 2000 का 60% हमें कवर हो गया और 40% क्या हो गया, डूब गया। तो सबसे पहले इसकी हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। जो अमाउंट कवर हो गई है उसके लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश हमें मिलेगी। ठीक है, इसका जो पार्ट डूब गया यानी बैड डेब्ट्स हो गया, वो क्या है, लॉस है। तो एज ए लॉस हम क्या करते हैं, सारे ऑल लॉसेज आर डेबिटेड होते हैं, तो बैड डेब्ट्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स DR हो जाएंगे। और 2 क्या हो जाएंगे, क्योंकि राहुल क्या है, गिवर है, राहुल से हमें मिलने वाला था या राहुल से ही हमें कैश मिला है, तो गिवर के अकाउंट को हम क्या करते हैं, हमेशा अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल, इसको गिवर को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी ट्रांजैक्शन हम आपको दिखाते हैं। ये हमने पहले से ही टाइप करके रखा है, ये तो सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये देखिए, तो एंट्री हमारी क्या बन गई, कैश अकाउंट DR, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू राहुल। ये देखिए, ठीक है, बैड डेब्ट्स DR, कैश अकाउंट DR टू राहुल। टोटल अमाउंट क्या है हमारे 2000। अब इसका हमें क्या निकालना है, 60%। 2000 का 60% क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है, आप कैलकुलेट कर भी लीजिएगा। और 40% क्या आ जाएगा, 800। ठीक है, 40% हमारे डूब गए, इसलिए बैड डेब्ट्स हो गए और हमें 60% मिला है, कवर हो गया। ठीक है, रिसीव फ्रॉम राहुल 60 पैसा इन ए रुपी एंड रेस्ट अमाउंट कंसीडर्ड एज ए बैड डेब्ट्स। ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया और ये हमारा जर्नल का टोटल यहाँ पे इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। ठीक है, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500। ठीक है, मशीन को इंस्टॉल करने में हमने क्या किया, कैश पेमेंट किया है। ये क्या है हमारा, पेमेंट किया है। ये क्या है हमारा, एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आर हमेशा क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। और पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रही है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि मशीन को इंस्टॉलेशन में हमारा एक्सपेंस हुआ है, इसलिए यहाँ पे मशीन अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, ये हो गई कैश पेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड्स को पे किया है चैरिटी में, तो क्या हो गया, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज 2000 रुपीज़। ठीक, ये वाली कंडीशन हमने आपको ऊपर भी बताई थी अभी कि कौन कौन से कंडीशन में हमारे परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए, चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल रुपीज़ कितना है हमारा 70,000, यानी कैपिटल हमारी 70,000 की है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और 7% पर एनम। यहाँ कोई आपको टाइम पीरियड नहीं गिवन है, तो हमें होल ईयर का इंटरेस्ट इस पे चार्ज करना है। तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल। ठीक है, अब इस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 7% की रेट से, तो हमारा आ जाएगा 7 7 जा 49, यानी कि 4900 हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिसीव ₹1200 ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा रुपया बैड डेट्स का जो हमने पिछले साल क्या किया था, रिटर्न ऑफ कर लिया था, वो हमें रिसीव हो गया है। तो जब कोई हमने पहले से बैड डेट्स में किसी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया हो और वो हमें मिल जाए, तो उसे हम बैड डेट्स रिकवर अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो डूबा हुआ पैसा था वो हमें कवर हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, और जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगी। ठीक है,
तो कैश जब भी आ रही होती है तो रिसीवेबल, ऑल रिसीव्स आर क्या करते हैं हम, जो भी हम प्राप्त करते हैं रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट DR और बैड डेट्स रिकवर हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये हमारे किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, और अमाउंट कितनी हो गई 1200, ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये भी कंडीशन अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि कौन कौन से कंडीशन में हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज, ठीक है, अमाउंट 2000, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, ये गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर भी लिख सकते हैं इसको, या लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, अकाउंट DR टू परचेज, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अमाउंट 2000, ठीक। अब देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹1000, ठीक है। रेंट क्या है, हमें पे करना था पर हमने पे अभी किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हमने आपको एंट्री क्या बताई थी, एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हमें ये रिसीव हो गई होती तो क्या करते, रेंट अकाउंट DR टू कैश, तो रिसीव नहीं हुई है तो कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग है, यानी ड्यू है हमारी। तो रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट क्या हो जाएंगे 1000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम बिजनेस में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है मिलेगा हमें, ये हमारे लिए इनकम होगी, क्योंकि ड्राइंग क्या है, लॉस है ना। जब ड्राइंग्स को क्या होता है, जो पर्सनल अकाउंट के लिए जो हमारे बिजनेस का मालिक हो कोई कैश या अमाउंट निकालता है तो वो ड्राइंग्स होती है, तो उसे क्या करना होता है, इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो फिर क्या हो जाएगी इसकी, कैश अकाउंट DR, क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रही है, टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम है, और ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और अमाउंट 900। आप इसमें भी एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में, ये आउटस्टैंडिंग की, और ये ड्राइंग्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अच्छा यहाँ पे कैश नहीं लिखा है इन्होंने, क्योंकि जो है अच्छा चार्ज किया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, रिसीव के लिए नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ड्यू हुआ है, अभी चार्ज किया है हमने, ठीक है, अभी रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। सुधीर कुमार हु, ये देखिए फिर वैसी कंडीशन आ गई हमारी, अभी हमने ऊपर किया था 60 पैसा वाला। सुधीर कुमार हु ओड मी ₹3000, इनके पास 3000 रुपये हैं, और वो क्या हो गए, फेल हो गए पेमेंट करने से, और उन्होंने पे किया, ही पे मी ए कंपेंसेशन ऑफ 45 रुपी इन पैसे इन ए रुपी, ठीक है, यानी कि 45% अमाउंट इन्होंने पे किया है, और बाकी का कहाँ चला गया, बैड डेट्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू सुधीर, ठीक है। अब इसका 45% आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 45 इंटू 3 करो आप, ठीक है, यानी 1350, इतने रुपए आपको क्या हो गए, रिसीव हो गए, और रेस्ट अमाउंट जो होगा इसको लेस करके निकाल लेंगे, वो हमारा बैड डेट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू सुधीर, ठीक है, ये अमाउंट हमने निकाल ली थी। अब 3000 में आप टोटल में लेस कर देंगे तो हमारी बैड डेट्स की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, तो कमीशन जब हमें रिसीव हो रही है एडवांस में, ठीक है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, रिसीव इन एडवांस, ये हमारे लिए क्या है, जो हमें एडवांस मिल गई है, ठीक है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है, ओके। तो कमीशन रिसीव हुई है तो कमीशन अकाउंट DR, ठीक है, टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। हाँ, ये कब हम करेंगे नोट, इफ़ इट इज़ एज्यूम कमीशन इज एडवांस ऑलरेडी क्रेडिटेड इज कमीशन, ठीक है,
जो हमने पहले से ही अगर हमने कमीशन को क्रेडिट कर लिया है अकाउंट्स में, ठीक है, तो हमें इसके बैलेंस को जो है क्या कहते हैं, इसको बराबर करने के लिए हमें कमीशन को दोबारा क्रेडिट भी करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम जब कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट DR, सीधी सी बात हमें दिख रही, कैश आ रही है, कैश अकाउंट DR टू कमीशन, ठीक है, इन रिसीव इन एडवांस। इट इज अज्यूम कमीशन इन एडवांस नॉट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज कमीशन, ठीक है। मतलब हम जब हमने पहले से ही कमीशन को क्रेडिट कर लिया है, जब क्रेडिट कब करते हैं, जब कोई इनकम होती है, ठीक है। अगर इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट DR टू कमीशन। अगर हमने पहले से ही उसे एंट्री कर ली है हमने, जब हमने रिसीव नहीं हुआ था तब, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आपको ये वाली एंट्री जो है आप इसको ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जब तक कुछ एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। आपको क्या एंट्री करनी है, कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। आप इसका लिख लेंगे 7000 और टोटल आपका ये आ गया, आपके जर्नल का टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हमने आप जो है मोस्टली क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, हर तरह के ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड किया है अपने क्वेश्चंस में। अगर फिर भी किसी ट्रांजेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो हम फिर से जो है आप जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा, उनके लिए हम फिर एक अलग से एक जर्नल का एक एक्स्ट्रा एक वीडियो और डाल देंगे। वैसे आज हमारा ये चैप्टर फिनिश है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। अब ये आपको कमीशन वाली एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कमीशन इनमें क्या क्या है, क्या कहा है, रिसीव इन एडवांस, ठीक है। दो कंडीशन बनते हैं इसके दो कंडीशन क्या बनते हैं, एक अगर इफ़ इट इज़ एज्यूम, ये मान लिया जाए कि कमीशन इन एडवांस ऑलरेडी क्रेडिटेड एज कमीशन। अगर हमने कमीशन जो एडवांस में मिला था, हमने उसको पहले ही कमीशन को क्रेडिट कर रखा है अपने अकाउंट्स में, तो उस क्रेडिट के इफ़ेक्ट को इक्वल करने के लिए हम दोबारा कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे कैश की जगह हमने क्या लिखा है, कमीशन अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। और इस तरह से अगर वो भी जब आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि ये है कंडीशन, अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। सीधी सी जो इसकी एंट्री बनेगी कि कमीशन हमें रिसीव हो रही है एडवांस में, तो हमें कैश आएगी, यानी कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, और टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। क्लियर है? आपको यही वाली एंट्री ध्यान में रखनी है जब तक कि आपके क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा रिमार्केबल जो है कोई डिटेल ना लिखी हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।